बुलेटिन में खुशामदीद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। तफसील क्या है, लईक रहमान से जान लेते हैं। जी लईक। जी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे हैं मुजफ्फराबाद, जहां पर उन्होंने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हसूल के लिए जो जिद्दोजहद है उसको बेपनाह अंदाज में मुकम्मल हमायत का इजहार किया है। उन्होंने सबसे पहले यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और शुहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। इसके बाद उन्होंने हमायदीन इलाका और साबिक फौजियों से इज़हार ख्याल भी किया और उनकी तरफ से इस मौके पर पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ का एक बार फिर इआदा किया गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेगा। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि भारत की जानिब से हिंदुत्व की सोच के साथ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जबर इस्तबदाद रखा जा रहा है, बरता जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ, उसके नतीजे में भी कश्मीरियों की उमंगों को दबाया नहीं जा सका और उनकी हक खुद इरादियत के हसूल की जिद्दोजहद उसी भरपूर शोर शोर से जारी है। आर्मी चीफ की तरफ से इस का इआदा किया गया और ये कहा गया कि कश्मीर में एक दिन आज़ादी का सूरज तलू होगा और कश्मीरियों की अवाम और अवाम की उमंगों के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी और वो अपनी सोच और अपनी जिद्दोजहद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उनकी तरफ से ये जोर दिया गया कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला हर सतह पर तमाम आलमी फोरम्स पर उठाता रहेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि कश्मीरियों की आवाज़ हर सतह पर पहुंचे, हर जगह पर पहुंचे और कश्मीरी बहन भाइयों को उनका जो हक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक उनके साथ वादा किया गया है, उनको ये हकूक मिल सके। आर्मी चीफ की तरफ से न सिर्फ पाक फौज के जो अफसर और जवान कश्मीर में फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और जिस अंदाज में उन्होंने भारत की तरफ से मुख्तलिफ मौक़े पर जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनके बुलंद हौसले, उनकी पेशा वराना तरबियत और उनके जो तैयारियां हैं उनको भी सराहा गया और उनकी तरफ से इस मौके पर यह हदायत जारी की गई कि हर मुमकिन तौर पर अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को भरपूर अंदाज में जारी रखा जा सके, मुस्तैद रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी सूरत में कोई भी जारहियत मुसल्लत की जाए तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए और जारहियत मुसल्लह करने वाले को इस बात को बताया जाए कि उसने किस मुल्क पर, किस कौम पर जारहियत मुसल्लह की है। ये बताते चलो कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर भी पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो मुतय्यन जवान हैं उनके साथ बातचीत भी की और उनके अज़्म हौसले को सराहा और उनको शाबाश दी कि किस अंदाज में उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दफा यकीनी बनाया है। ये बताते चलूँ कि उनकी मुजफ्फराबाद आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उसका इस्तकबाल किया। जी बहुत शुक्रिया लईक रहमान। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके बहादुराबाद में 200 तोले सोना और $1 लाख लूटने की CCTV ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात क्या है जानेंगे सलमान लोधी से। बताइएगा सलमान। देखिए, बहादुराबाद के इलाके में दिन दहाड़े ये डकैती की वारदात हुई थी। शहरी के घर की दहलीज पर जब वो निजी बैंक से रकम निकलवाकर घर ही पहुंचा था, इसी दौरान पीछे पीछे डकैत भी आ गए थे और मोटरसाइकिल सवार डकैत जब घर के अंदर दाखिल हुए, गाड़ी से रकम और जेवरात छीनकर फरार हुए। ये मुतासरा शहरी छोटे बैग्स में अपने साथ जेवरात लेके आए थे। 200 के करीब तोला जेवरात थे और $1 लाख के करीब अमरीकी डॉलर थे। एक वीडियो सामने आई है जिसमें मुलजिमान को फरार जब ये हो रहे थे तो स्पीड ब्रेकर से उनका तवाज़ुन बिखरा और छोटा बैग गिर गया था। पुलिस दावा ये कर रही थी कि 60 से 70% सोना रिकवर कर लिया गया है। 200 तोला जो सोना चोरी हुआ था, इसमें 70 से 80% सोना रिकवर कर लिया गया है जो डकैतों से गिर गया था। लेकिन अभी तफ्तीश के दौरान जो मुतासरा शहरी है वो ये दावा कर रहा है कि पुलिस की जानिब से बयान झूठ दिया गया है। 10 से 15% वो बता रहा है कि जेवरात सिर्फ डकैतों से गिरे और 80% वो सोना और रकम लूट के फरार हुए। ये तमाम CCTV फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। पुलिस की जानिब से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पुलिस ये कहती है कि मुलजिमान में से एक की शनाख्त कर ली गई है जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2 रोज गुजर गए, पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 10 करोड़ से ज्यादा मालियत की डकैती की वारदात है। मुतासरा शहरी कहता है पुलिस की तफ्तीश इंतहाई सुस्त रवि से जारी है, ना ही अब तक जियो पेंसिल की गई है। जो डकैत ग्रोह थे वो ना सिर्फ निजी बैंक से इसका पीछा करते जा रहे थे बल्कि इनको मुखबरी भी, जो पुलिस को ये भी शुबा जा रहा है कि निजी बैंक से ही उनको मुखबरी की और वहां से पीछा करते हुए सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में बहादुराबाद के इलाके में इनके घर की दहलीज तक आए और उसके बाद वारदात करके इसी इलाके से फरार हुए।
कई सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस को मिल चुकी हैं जिसमें मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस अब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ठीक है, पुलिस हाल इन अफराद को गिरफ्तार नहीं कर सकी और सीसीटीवी में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजमान शहरी के पीछे घर में दाखिल हुए और फरार होते हुए स्पीड ब्रेकर से तवाजुन बिगड़ा, जिससे कई सोने के जेवरात सड़क पर बिखर गए। और इस हवाले से सलमान लोधी हमें बताए थे, सीसीटीवी में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि जब ये लोग सोना और जो डॉलर्स थे वो लेकर आ रहे थे तो बाकायदा तौर पर उनकी रेकी की गई और उनके घर के अंदर दाखिल हुआ गया। ये घर के अंदर की फुटेज है जिसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से मोटरसाइकिल सवार अंदर गाड़ी के पीछे ही दाखिल होते हैं और वहां से उन अफराद से ये सोना और डॉलर छीनते हैं और वहां से बासानी फरार हो जाते हैं। और फरार होते हुए वो स्पीड ब्रेकर की वजह से थोड़े से फिसलते भी हैं, जिसके बायस हमने देखा कि कुछ जेवरात जमीन पर भी गिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस अभी तक इस हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई। पेचा लड़ाएंगे, दुनिया को बताएंगे लाहौर लाहौर है। सिर्फ चंद घंटे का इंतजार, फिर होगी आसमान पर पतंगों की बहार। लाहौरी एक एक पल गिन गिन कर गुजारने लगे। एक्साइटेड हो रहा हूँ कि ये क्या चीज है, कैसे होना है, क्या करना है इसे। हमारी पहली बसंत है, हम बहुत खुश हैं। सारी तैयारियां कर ली हैं, लाइटें लगा रहे हैं, साइडों पे गुड्डे लगा रहे हैं। छतों पर लाइटें लग गईं, बारबेक्यू और म्यूजिक का इंतजाम हो गया। दूसरे शहरों से भी मेहमान बसंत मनाने पहुंच गए। 18 साल बाद दोबारा लाहौर यंग हो गया और हमारी सीएम साहबा ने जो ये काम किया है आउटस्टैंडिंग काम है। खवातीन ने भी भरपूर तैयारी कर ली। हाफिजाबाद की खातून बगैर बुलाए बहन के घर बसंत मनाने पहुंच गई। मैं तो हाफिजाबाद से आई हूँ, मुझे जब पता चला कि बसंत हो रही है तो मैंने आके छापा मारा। मैंने फुल तैयारियां की हुई हैं। हमारे फ्रेंड्स बाहर से भी आ रहे हैं, फुल एंजॉय करेंगे और बड़ा मजा करेंगे। बड़े त्योहार के लिए छोटी दुनिया ने भी बड़ी तैयारियां कर ली। और भी लेंगे, अभी तो बहुत कुछ लेना है, तो भी स्टार्टर है। कल बसंत है तो जरा गुल्ले गुल्ले से करेंगे, हमारी पहली बसंत है। पतंगबाजी करेंगे, अभी हम लेने आए हुए हैं। बसंत की कुल्चियों की भी गुड्डी चढ़ गई। अब इनके पास टाइम नहीं है, ये आगे आगे और लोग इनके पीछे है, लेकिन इनकी बुकिंग पूरी हो चुकी है। बहुत आ रहे हैं सर, बहुत आ रहे हैं। शुक्र बसंत चलाइए, हमारे बच्चों का भी रिज़्क लग गया। फ्लाइंग एसोसिएशन का कहना है अब तक 1 अरब रुपए की डोर और पतंग फरोख्त हो चुकी है। और लाहौर में बसंत का काउंटडाउन जारी है। छतें दुल्हन की तरह सजा दी गई हैं। बारबेक्यू और मौसीकी का इंतजाम भी हो गया। गैर मुल्की मेहमान और हुकूमती अरकान भी बसंत मनाने के लिए बेकरार है। जिंदा दिलाने लाहौर की तैयारियों का अहवाल बता रहे हैं उल्फत मोहम्मद। 6, 7, 8 लाहौर अपना रंग जमाएगा और दुनिया देखेगी। वो काटा होने के लिए हर चीज रेडी है, इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी लाइटिंग लगाई जा रही है, यहाँ पर म्यूजिक का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ मुल्की गैर मुल्की मेहमान होंगे, वफाकी और सूबाई बुजरा यहाँ पर होंगे। फूलों के साथ सजाया जा रहा है, फूल ही फूल, लाहौर को फूलों की तरह सजा दिया गया है। इस लेवल की तवक्को नहीं थी कि लाहौर इतना तरसा हुआ है बसंत के लिए। बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा चुकी है, पतंगे डोरे खरीदी जा चुकी है, लाइटिंग का इंतजाम किया जा चुका है, बारबेक्यू का इंतजाम किया जा चुका है। अगले 3 दिन लाहौर एक बड़े फेस्टिवल में जाने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर की रौनकें देखने निकली। लिबर्टी चौक और मोची गेट पर बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। एक शहरी ने मरियम नवाज से फरमाइश की कराची आ जाएं। वज़ीर आला पंजाब के साथ शहरियों ने सेल्फियां भी बनवाई। मरियम नवाज ने आवाम को रोकने वाले एहलकारों को हटा दिया। किधर आए हुए? सैर करने के लिए आए हुए। अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो फौजी भाई बने हुए हो माशाल्लाह, सो नाइस। अच्छा, और आपका जो काम है ना, इस औसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। लाहौर में मारूफ अदाकारा और गुलकारा मेघा बसंत की खरीदारी के लिए मोची गेट पहुंची। पहले तो दुकानदार पैसों के लिए तकरार करता रहा, लेकिन फिर तोहफे में गुडियां दे दी। मेघा ने बसंत का गीत सुनाकर माहौल बना दिया। इस वक्त
हम पहुंचे हैं एक दुकान के ऊपर जहाँ पे गुड्डियाँ फ्रॉक की जा रही हैं। मेगा जी भी हैं। एक दवे का एक गुड्डा है, ठीक है, इसका रेट 800 है। मैम कह रही है हमें ये गुड्डा 500 में दें। मैंने उनको 500 का बोला कि 500 मुझे आप 1 दर्जन दे दें। नहीं बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ 700 का होगा, ठीक है। गुड्डा देखें माशाल्लाह आपकी तरह खूबसूरत गुड्डा बना हुआ है, क्या फ्री में ले सकते हैं। ओह माय गॉड, आपके लिए है। थैंक यू सो मच। देखिए मुझे तो फ्री में गुड्डा मिल गया, लेकिन ये सहूलत सबके लिए नहीं है। जो गाना आपका आया है वो कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा गाना भी हो जाए। आ गई ये बसंत अज ढोल वजया, नीले पीले रंगा नाल लाहौर सजया, लो बसंत साडी आ गई, मजे मजे दे पे चला लो। ओ वो काटा, सारे बोले वो काटा। आपने यहाँ पे देखा कि मेगा जी ने तो अपनी तकरीबन शॉपिंग जो है वो कर लिया और वो यहाँ पर काफी सारे गुड्डे भी खरीद चुकी है ताकि इस खूबसूरत त्योहार को उनके गाने के साथ जो है वो एंजॉय भी किया जा सके। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।